मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज माथापच्ची बहुत माथापच्ची होता है, तो मैं आज कुछ अपने किशोर साथियों के लिए 12 वर्ष में हैं, 14 वर्ष में हैं, जो बालक अब मोबाइल से बराबर घर बैठे क्लास करते रहे हैं, वे भी यदि यूट्यूब देखते हैं, निश्चित रूप से देखते होंगे, अपने कक्षाओं से संबंधित कुछ विषयों के समाधान के लिए। तो आज का विषय मेरे पास है माथापच्ची। माथापच्ची भी अजीब सी बात है। देखिए, मेरे बस्ती में, गांव में बहुत पहले जब मैं आपकी आयु का था बच्चा, हमारे गांव में एक ठाकुर हुआ करते थे। ठाकुर मतलब नाई। वे कहीं गांव के थे, शहर में आकर के, शहर के निकट ही मेरा घर था, गांव था, तो हाँ ससुराल में बस गए थे। पूरे गांव के वे फूफा थे हम बच्चों का, और बहुत ही हास्य व्यंग विनोद किया करते थे। वैसे तो वे विनोद के पात्र ही थे ही बड़ों के लिए, लेकिन हम बच्चों से भी वे बड़े बड़े किस्म के प्रश्न पूछा करते थे, और जिनको वे कहा करते थे 10 खुट्टक, बड़ा माथापच्ची। उन्हीं में से मुझे स्मरण है, एक बार उन्होंने पूछा था बाल काटते हुए, 10 भुजा नारी सोचत दिन राति, पुत्र भये जीवन के घाती। बताओ ये कौन है? तुम तो पढ़ते हो 7वां क्लास में। बड़ी मुश्किल हो गई। 10 भुजा नारी सोचत दिन राति, पुत्र भये जीवन के घाती। भाई, माँ तो पुत्र उत्पन्न करती है, उनके पुत्र होते हैं, तो जीवन का घात कैसे होगा? नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा केकड़ा। केकड़ा तो कैसे? तो बोला कि जब केकड़ा अंडे देने के बाद, तो प्रायः सभी प्रजातियों में केकड़ा जब अंडों का से करीब हजारों हजार अंडे देते हैं, ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ, लेकिन उनका कहना था कि उनके बच्चे हुए मर जाते हैं। अंडे जैसे ही सब बाहर आते हैं, वैसे ही वो माँ को खा जाती है और वो मर जाते हैं, वो मर जाती है। हो सकता है प्रश्न का उत्तर उनका सही हो, लेकिन बड़ा है भी, कुछ हम पढ़ा भी है। वैसे तो केकड़े की आयु बहुत अधिक होती है जिसने प्रजनन नहीं किया हो। ये नर केकड़ा भी, जिसने किसी मादा के साथ संयोग नहीं किया है प्रजनन के लिए, उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है। खैर, इसी प्रकार से उनकी माथापच्ची का दूसरा प्रश्न हुआ करता था अक्सर कि क्या तुम इस जो 4 हाथ के गणेश जी हैं, 4 हाथ के, हाँ 4 हाथ के गणेश जी हैं, अब बताओ 2 हाथ के ताखा पर कैसे रखाएंगे? पाठशालाओं में पहले ताखा पर गणेश जी रहा करते थे गुरुपिंडा में, तो हम लोगों के लिए ये प्रश्न बड़ा ठीक बैठता था, और उसके उत्तर में बड़े घन चक्कर में पड़ जाते थे। 4 हाथ के हैं तो 2 हाथ के कैसे? तब फिर पता चला कि नहीं भाई, गणेश जी तो 4 हाथ के रहते ही हैं, वो मूर्ति छोटी बड़ी हो सकती है, 1.5 हाथ की मूर्ति की रहेगी तो 2 हाथ के ताखे पर आ जाएगा। अच्छा, उनके माथापच्ची के कर्म में जब उनका मूड हुआ तो पूछ दिया, चाहिए बताओ कि एक चौकी है, चौकी पर तुम एक रुमाल बिछा के सो जाओगे? भाई, और चौकी पर कोई बिछावन नहीं है? नहीं है। कोई गद्दा तो सकता क्या? कुछ नहीं है। तो रुमाल बिछा के कैसे सोया जा सकता है? उसका जवाब उनके पास था, सोया जा सकता है, सोया जा सकता है। चौकी पर रुमाल बिछा दो और नीचे के खटिया पर बिछा हुआ गद्दा तो सको, उस पर सो जाओ। वाह फूफा वाह! तो आज के समय में ऐसे तो चलेंगे नहीं, लेकिन कुछ माथापच्ची है जो अक्सर हम लोग किसी दूसरे बच्चों से, विशेषकर 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, ये शिशु वर्ग, किशोर वर्ग से बच्चे से पूछ लिया करता हूँ कि बताओ कि ये 2+2 × 2 कितना उत्तर होगा? बच्चे अक्सर झट से बोलते 2 2 4, दूनी 8, ये बताते हैं 8।
लेकिन बाड़वांस के अनुसार और पहले काकर पीछे भाग तब फिर गुना जोड़ घटाओ हम लोग याद रखते थे बचपन में। तो होता है क्या, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 दूनी 4 और फिर 4 दो 6, 6। ये गलत और ये सही। इसी प्रकार से माथा पच्ची में अनेक बातें आती रहती है। जैसे बचपन में हम लोग के समय में, आज तो टेबल कहते हैं, हम लोग के ये उसके पूर्व थोड़े से समय में हुआ तो पहाड़ा कहने लगे, और हम लोग खोड़ा कहते थे। 3 का खोड़ा, 4 का खोड़ा, 5 का खोड़ा, और खोड़ा पढ़ते थे 40 तक, 40 की संख्या तक जवानी, 30 तक तो निश्चित ही। और उस खोड़ा में शाम को स्कूल बंद होते वक्त में, गुरुपिंडा वक्त होते बंद होने के 1 घंटा पहले लाइन में लगा करके विभिन्न प्रकार के दिन भर का गिनती और क्या क्या होता था। तो उसमें पूछा जाता था फुटहरा। एक फुटहरा में ऐसा आता था, कै नमा 2 3 4। अब भाई कई नमा 2 3 4, 2 3 4 मतलब 2 3 4। हम लोग बढ़िया से याद रखते थे, कै नमा 2 3 4 तो 26 234, 26 26 9 जा इजकल टू 2 3 4, लगातार 2 3 4, 26 26 इंटू 9 बराबर 234, 2 3 4। बड़ा ही ये पिक्युलियरिटी रहती थी ऐसे। अब आपको क्या बताएं, कुछ हिंदी के भी चीज़ ऐसे हैं, इधर ध्यान दीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, किसी को लिखने कह दिया, कोई भी लड़का है, मैट्रिक तक के बच्चों को हिंदी इतनी कमज़ोर है, अब तो खैर क्या कहा जाए। नहीं, अपने समय में भी, इसके बाद के समय में भी जब हिंदी अच्छी थी तो आशीर्वाद इस प्रकार से लिख के दिखा देते हैं, आशीर्वाद। चूँकि आज माथा पच्ची ही है तो इसमें गलत क्या है, तो ये गलत है। सही है आशीर, देखिए ऐसे आ शी ऐसा, और आशीर्वाद, आशीर्वाद ये सही है। और कुछ को देखा है उज्जवल लिखते हुए, तो कोई तो उज्जवल ऐसे ही लिख देंगे, उज्जवल, ये गलत है। उज्जवल ये डबल ज लगता है, तो उसको क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं उज्जवल, तो ये भी गलत है। तो सही क्या होता है उज्जवल, उ ज और ये भी व के साथ संयुक्त, उज्जवल। तो आशा है ये माथा पच्ची, वैसे एक माथा पच्ची समाप्त करता हूँ एक दूसरे माथा पच्ची से। आपके टेबल आप पढ़ते हैं पता नहीं कैसे, हम लोग तो पूरा रट जाते थे 40 तक, और रटने का भी एक राग होता था, एक लय। आज के बच्चों को आश्चर्य है, हम लोग ऐसे पढ़ते थे। 15 का टेबल पढ़ना है, 15 15 1 5, तो आप पढ़ते हैं 15 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, और हम लोग पढ़ते हैं 15 का 15 15 दूनी 30, तिये 45, चौके 60, राम 75, छक्के 90, छती 75, अट्ठी 20 से 90, 35 से 15 150। आशा है माता पच्ची आपको बहुत ज़्यादा सरदर्द नहीं हुआ होगा, और बताइएगा कैसा रहा आपके लिए, आप बच्चों के लिए। हमारे दिनों के जो पढ़ाई लिखाई के तरीके थे और कैसे हमने पढ़े हैं, लिखिएगा कमेंट्स में।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।